सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर पैटर्न। हमने स्टार पैटर्न्स देखे थे सी लैंग्वेज के अंदर। जिसने भी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है बस समझ जाओ कर लो जल्दी से एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमाल के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आज का पैटर्न दिखा देता हूँ वो क्या है। मैंने यहाँ पर पैटर्न बना रखा है, राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग। नंबर पैटर्न है ये, स्टार पैटर्न नहीं है। तो नंबर कर लेते हैं इसको यार, जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं सी प्रोग्राम लिख देता हूँ, राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न फॉर अ जनरलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन, यानी कि यार कोई भी वैल्यू डले तो उसके हिसाब का पैटर्न बन जाए। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि ये जो पैटर्न बना हुआ है ये बना है एन की वैल्यू 7 के लिए, 0 to 6 तक जा रहा है ये पैटर्न। और समझ रहे हो आप ये पैटर्न क्या है? ये वाला अपर हाफ ट्राइंगल है राइट साइड वाला, और यहाँ पर नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो मिस हो रखा है। और देखेंगे कि यार ये कैसे बनेगा पैटर्न। और इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को जो तरीका मैंने बताया था उधर वापस आ जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से इस तरह का पैटर्न बन सकता है और किस तरह से आप लोग जो है इस तरह के पैटर्न को किसी भी जनरलाइज वैल्यू ऑफ एन के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वन नोट नोटबुक के अंदर, और ये वन नोट मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई वन नोट है देखो। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एन इज इक्वल टू लिख देता हूँ 5, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 5 है, ये n इज इक्वल टू 5 के लिए बनी हुई है। नीचे ग्रिड कह लो, उसको टेबल कह लो। रोज इसमें 5 हैं, कॉलम्स इसमें 5 हैं। n इज इक्वल टू 5 के लिए बन रखी है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और मैं इसको अभी आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न बना के दिखाता हूँ। तो अगर आज का मैं पैटर्न जो है उसको ड्रॉ करूँ n इज इक्वल टू 5 के लिए, तो हमने देखा था ऊपर जो है सारे जीरोज़ भरे हुए थे हमारे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 0 0 0 0 और 0 डाल दूंगा। फिर उसके बाद नीचे एक छोड़ के 1 1 1 1 भरा हुआ था। फिर उसके बाद एक और छोड़ के यहाँ पर 2 2 2 भरा हुआ था। फिर 3 3 भरा हुआ था। और एंड में हमने देखा था सिर्फ एक एलिमेंट है। मैंने आप लोगों को एक निंजा टेक्निक बताई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है तो मुझे बताओ। आपको मैंने कहा था कि देखो भाई इस तरह का, अगर मान लो मैंने आप लोगों को पूछा था पहला क्वेश्चन, मैंने कहा था कि अगर आपको 4x4 का या फिर 5x5 का, मैंने यहाँ पर 4x5 क्यों लिख दिया, 4x4 का या 5x5 का बोल रहा था मैं, 4x4 का या 5x5 का या n/n का। आपको अगर स्टार पैटर्न बनाना है तो आप क्या करते हो, आप एक फॉर लूप लगाओगे, उसको चलाओगे 0 to n, ठीक है। एक दूसरा फॉर लूप चलाओगे, उसको कहोगे j जाए 0 to n। ये सूडो कोड है, ये कोड करेक्ट नहीं है, चलेगा नहीं है, कंपाइल मत कर लेना इसको। और यहाँ पर आप प्रिंट एफ कर दोगे, क्या आप कह दोगे भाई प्रिंट कर दो स्टार को, ठीक है। और प्रिंट हो जाएगा जब स्टार आपका, तो आपके पास यहाँ पर स्टार 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 सारे बॉक्सेस में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा सवाल पूछूँ, मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ मुझे स्टार चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करता था, यहाँ पर 2 फॉर लूप लगाता था इस तरह से। मैं कहता था i जा रहा है 0 to n और j जो है वो भी जा रहा है 0 to n। और उसके बाद मैं कहता था एक इफ़ कंडीशन में लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तब मैं प्रिंट करूँगा स्टार, और वरना मैं प्रिंट क्या करूँगा, वरना मैं प्रिंट करूँगा एल्स प्रिंट एक स्पेस। और मैं एक स्पेस प्रिंट कर देता था। मैं ये बोलता था कि भाई देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं स्टार प्रिंट करूँगा, वरना स्पेस प्रिंट करूँगा। अच्छा ये बताओ, जहाँ पर मेरे कुछ भी प्रिंट है, अभी ये छोड़ दो क्या प्रिंट है, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी प्रिंट है वो क्या कंडीशन है। तो देखो अगर मैं i और j को लिखूँ उन जगहों के लिए, उन खानों के लिए, उन बॉक्सेस के लिए जहाँ पर कोई वैल्यू है, मैं कहूँगा जब i की वैल्यू 0 है तो ये फील्ड है और j इज इक्वल टू 0 to 4। सिमिलरली जब i की वैल्यू 1 है तो ये फील्ड है फॉर j इज इक्वल टू 1 to 4। सिमिलरली जब i की वैल्यू n-1 है तो ये फील्ड है कहाँ तक, n-1 to n-1। और अगर मैं इसको डिड्यूस करूँ फॉर अ जनरल वैल्यू ऑफ i, ठीक है, इसको मैं जनरल वैल्यू ऑफ i करूँ तो ये है i to n-1। यहाँ पे 0 आप डालोगे तो 0 to 4 आ जाएगा, 1 डालोगे तो 1 to 4 आ जाएगा। तो मुझे i to n-1 मिल रहा है। तो मैं अगर ये कह लूँ कि भाई देखो जो j है मेरा वो अगर i से बड़ा है, मैं अगर कुछ ऐसे बोलूँ तो क्या ये बात सच होगी? अगर मैं कुछ ऐसे बोल दूँ कि वैल्यूज़ उन बॉक्सेस में प्रिंट है जहाँ j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो क्या ये बोलना सही होगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर j ग्रेटर देन इक्वल टू i है, यहाँ तो बराबर है j i के, यहाँ जो है j बड़ा है वो i से, यहाँ पर देख लो आप। सिमिलरली अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ तो j जो है वो बड़ा है i से, यहाँ बराबर है। सिमिलरली i इज इक्वल टू 2 के लिए भी आप लोग देखो, यहाँ तो j बड़ा है i से, यहाँ बराबर है। फिर उसके बाद आप देख लो नीचे
कि जो जे है वो या तो बड़ा है आई से या बराबर है आई के, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो। तो या इफ़ कंडीशन में तो मैं लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पर अपना कलर चेंज करूँ पेन का, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि भाई देखो ये तो ठीक है, जो कंडीशन है वो तो हमें मिल चुकी है, यानी कि जहाँ पर हमें बचना है, बचना नहीं है भरना है, सॉरी, जहाँ पर हमें भरना है वैल्यू को, वहाँ पर जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई होना चाहिए, ठीक है। और वरना हम क्या करेंगे, वरना हम स्पेस प्रिंट करेंगे, लेकिन मुझे स्टार प्रिंट नहीं करना है, तो मुझे ये लाइन को भी ठीक करना होगा। मैं क्या प्रिंट करूँगा वहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट है, यहाँ पर रो नंबर प्रिंट है, जहाँ 0 है वहाँ सिर्फ 0 प्रिंट है, जहाँ 1 है वहाँ 1 प्रिंट है, जहाँ 2 है वहाँ 2 प्रिंट है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट परसेंटेज डी आई कर दूँ, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर प्रिंट एफ, या मैं सीडो कोड में लिख देता हूँ प्रिंट आई को प्रिंट कर दो, ठीक है, आई को प्रिंट कर दो। तो अगर मैं आई को चला रहा हूँ 0 to n-1, मुझे यहाँ पर n-1 लिखना है क्योंकि मैं 0 to n-1 चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं अगर j लेस देन इक्वल टू, सॉरी, i इज इक्वल टू 0, j लेस देन n या j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n लिखूँगा, तब मेरा वो 0 to n-1 ही चलता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए 0 to 4 जा रहा है i, सिमिलरली जो j है वो भी 0 to 4 जा रहा है, तो i और j दोनों 0 to 4 जा रहे हैं। तो अब मैं तैयार हो चुका हूँ अपना कोड लिखने के लिए, और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और इस कोड को जो है वो लिख डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने n की वैल्यू जो है वो 7 ले रखी है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 फॉर लूप लगा दूँ और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, यहाँ पर n डालूंगा, वापस से एक और फॉर लूप डालूंगा, यहाँ पर int j इज इक्वल टू 0 लिखूँगा, j इज़ लेस देन, वापस से यहाँ पर n लिखूँगा, और उसके बाद जो कोड है वहाँ पर मैं वापस से वही काम करूँगा जो कि मैंने अपने कुछ पिछले पैटर्न्स के लिए किया था। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर सिंपली ये लिखा था, देखो भाई ऐसा है, अगर एक कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है, तब क्या करो, तब सिंपली आपको प्रिंट कर देना है कुछ, ठीक है। वो कुछ क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है, वरना आपको एक स्पेस को प्रिंट कर देना है। मेरे स्टार पैटर्न्स में वो कुछ स्टार हुआ करता था, लेकिन अभी मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है। देख लो आप, ये सारे नंबर्स हैं, तो कोई ना कोई इंटीजर मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है। वो इंटीजर क्या होगा ये डिपेंड करता है मेरे पैटर्न पे। इस केस में वो रो नंबर है, देख लो आप लोग, इस केस में वो रो नंबर है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो देखो, जहाँ रो की वैल्यू 0 थी वहाँ पर ये 0 0 0 0 लगा हुआ है। तो अगर मैं कह दूँ प्रिंट कर दो आई को, तो ये जायज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर आई को प्रिंट कर दो, तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं प्रिंट एफ करके एक स्पेस लगा दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मैंने एक बार ये कर दिया, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा, और कंडीशन की जगह पर क्या आता है, कंडीशन की जगह पर वो चीज़ आती है कहाँ पर आप पैटर्न को या फिर नंबर्स को इस पैटर्न के अंदर, इस ग्रिड के अंदर प्रिंट करना चाहते हो। तो मैं इस 5x5 की ग्रिड को, ये 5x5 की जो ग्रिड है, इसको मैं सिर्फ वहाँ पर फिल करना चाहता हूँ जहाँ पर j ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। और ये मैंने कैसे निकाली कंडीशन, पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एग्जॉस्टिव इन्यूमरेशन किया, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इन्यूमरेशन, यानी कि सारी वैल्यूज़ के लिए मैंने 0 1 2 3 4 टिल n-1 तक मैंने देखा कि j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, j कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक जनरल i के लिए इसका फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने ये देखा कि i के लिए i to n-1 जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इफ़ की जगह पर लिख दूँ इफ़ j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, क्योंकि j जो है जब i या i से बड़ा या i के बराबर हो रहा है तब ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो ये वो सारे बॉक्सेस हैं जहाँ पर j की वैल्यू या तो i के बराबर है या i से बड़ी है, क्योंकि बाकी कोई भी वैल्यू आप ये बॉक्स देखो तो वहाँ पर j और i की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यहाँ पर आप लगा के देख सकते हो, जो j है वो छोटा है यहाँ पर i से, लेकिन हमें चाहिए वो जगह जो j से बड़ी है या बराबर है i के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंडीशन जैसे ही मेरी मीट होती है, मैं यहाँ पर इन बॉक्सेस को टारगेट कर पाता हूँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखी जा रही हैं कि एक तो ये है कि आप बॉक्सेस को टारगेट करो कि वो कौन से बॉक्सेस हैं जिन तक आप पहुँचना चाहते हो, वो मैंने कंडीशन से मीट किया। फिर उसके बाद एक दूसरा दिमाग आपका जो इंटरव्यूअर है या फिर आपका क्वेश्चन पूछने वाला जो बंदा है, वो आपसे ये लगवा रहा है कि यार एक बार आपने ये काम कर दिया तो आप लोग फिर यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हो। पहले स्टार पैटर्न में तो हम ये टेंशन लेते नहीं थे, हम तो सिर्फ प्रिंट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर हमने जो है आई को प्रिंट कर देना है। यहाँ पर मैंने ये पैटर्न देखा, मैंने कहा यार जहाँ जहाँ यहाँ पर जो भी रो नंबर है वो प्रिंट हो जा रहा है, जो भी रो नंबर है वो प्रिंट हो जा रहा है, तो प्रिंट कर दो आई को। तो मैंने ये कर दिया एंड फॉर श्योर मेरा ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही से चल जाएगा। मैंने कंडीशन नहीं डाली, मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी यार, फिर चलेगा। जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और ये जो है चल जाएगा प्रोग्राम।
नहीं चला क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, मैंने यहाँ पर printf \n लगाना भूल गया। तो मुझे यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा, जैसे ही एक रो मेरी प्रिंट होती है मैं यहाँ पर एक \n को भी प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं sp लिख देता हूँ, यानी कि एक स्पेस को प्रिंट करूँ जैसे ही आपका ये वाला फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आपने जैसे ही एक पूरी रो को प्रिंट कर दिया तब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वापस से एक \n लगाना है, फिर यहाँ पर एक \n लगाना है, यहाँ पर एक \n लगाना है, यहाँ लगाना है। और ये \n जो है वो मैं यहाँ फॉर के बाद लगाऊंगा ऑब्वियसली। तो मैं इसको सेव करके अभी चलाऊंगा तो ये चल जाएगा और आप लोग देखो मेरा पैटर्न जो है वो आ चुका है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 6, तो ये पैटर्न जो है वो हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को जब इंटरव्यू दिया जाएगा तब आप लोगों को वहाँ पर वाइट बोर्ड में इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वाइट बोर्ड में इस सवाल को ले रहे हो और आपके पास कंपाइलर नहीं है, आप कोड नहीं लिख सकते, तब वहाँ पर आप लोगों को इन छोटी छोटी गलतियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये \n आपको लगाना है, फिर उसी के साथ साथ ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फिर i कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, j कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। हो सकता है आपका इंटरव्यूअर है वो आपको फोर्स करे कि यार j को 1 से चलाओ या i को 1 से चलाओ। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में अगर आप i को 1 से n तक चला रहे हो, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा उस केस में, तो आप यहाँ पे i-1 लिख देना। तो ये सारे जो कस्टमाइजेशंस हैं वो आप कर पाओ, इसीलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसके अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो कम से कम मैं आपको एक गारंटी ये दे सकता हूँ कि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पीछे भागते हैं। वाइल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ गुड, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि अगर आपने जस्ट एक लैंग्वेज सीखी है तो आप लोगों को पहले बेसिक प्रोग्राम्स जो हैं वो आने चाहिए। और एक बार आप ये छोटे छोटे लॉजिक अगर नहीं बना पा रहे हो स्टार पैटर्न वगैरह के, तो वो क्वेश्चन के अंदर तो इस तरह के छोटे छोटे जो सब क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस के रूप में होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अगर स्टार्ट किया आप लोगों ने सी लैंग्वेज सीखना और अभी आपका जो है बहुत ही अर्ली स्टेज है प्रोग्रामिंग की, तो आप जल्दी ना करें बिल्कुल भी। आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस करें, इसको शुरू से देखें और टाइम स्पेंड करें थोड़ा। जितना आप किसी चीज़ में टाइम स्पेंड करते हो उतना अच्छी वो चीज़ होती जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको बुकमार्क कर लेना है क्लिक करके, और यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो भी लाइक कर देना। और सी लैंग्वेज सीखना है अगर आप लोगों को, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि मैंने एक 15 घंटे का वीडियो डाल रखा है विद नोट्स, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो 15 घंटे वाला सी का वीडियो मेरा ये रहा और इसमें नोट्स भी हैं, आप लोग इस देख रहे हो ये पेपर है, नोट्स मैंने बना रखे हैं हमने हैंड रिटन, उनको ज़रूर एक्सेस कर लेना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।